छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की 1 साल की उपलब्धि लेकर विधायक, मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सरकार का दावा है कि उसने अपने 1 साल के कार्यकाल में मोदी की गारंटी को लागू करने पर फोकस किया। वहीं कई उन योजनाओं की शुरुआत भी की जो कांग्रेस शासनकाल के समय बंद हो गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि उनकी सरकार अगले 1 साल में जनता से किया एक वादा पूरा करके दिखाएगी। जनादेश दिवस है और यहाँ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हम लोग को आशीर्वाद दिया है। तो आज आश्वस्त करते हैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता को कि उनके विश्वास में हमारी सरकार, हमारी पार्टी बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करेगी। मोदी गारंटी का हर वादा पूरा करेंगे, सुशासन यहाँ पर स्थापित करेंगे। जहां एक तरफ भाजपा में जीत का जश्न 1 साल बाद भी बरकरार है, वहीं कांग्रेस को ये जीत चुराई हुई लग रही है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जीत जनादेश नहीं, ईवीएम मशीनों की छेड़छाड़ का कारण थी। 1 साल में प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, अपनी उपलब्धि बताते तो अच्छा होता। भाजपा चुराई हुई जीत का जश्न मना रही है। अच्छा है, ये जीत जो है कोई जनादेश नहीं था, ये तो सब ईवीएम मशीनों पर छेड़छाड़ के कारण ये जीत हुई है। लेकिन ठीक है, वो लोग जश्न मना रहे हैं, मनाएं। अच्छा होता कि 1 साल में उन लोगों ने प्रदेश की जनता को कौन कौन सी सौगात दिया है, प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, आम गरीब लोगों के लिए, किसान और मजदूरों के लिए क्या क्या किया है इस सरकार ने। बेहतर होता कि साल भर की अपनी उपलब्धियों को ये लोग बताते कि साल भर में प्रदेश की जनता की भलाइयों के लिए, यहाँ के विकास उन्नति के लिए क्या किए हैं। जो चुराई हुई जीत है उसी का ये लोग जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगे थे। अब डबल इंजन की सरकार है। देखना होगा कि डबल इंजन की सरकार अगले 4 साल में छत्तीसगढ़ को विकास की किस दिशा में ले जाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। 1 साल दावे और सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ की साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 3 दिसंबर को भाजपा ने इसे जनादेश दिवस मनाकर मतदाताओं का धन्यवाद किया और बीजेपी की जो जीत है उसका जश्न 1 साल बाद भी बीजेपी कार्यालय में देखने को मिला। अब 13 दिसंबर को एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की तैयारी भी कर रही है। इसलिए विधायकों, महामंत्रियों को जनता से जनसंवाद बनाकर 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का टास्क भी दे दिया गया है। लेकिन विपक्ष इस जीत को चुराई हुई जीत बता रहा है, धोखे से ली हुई जीत बता रहा है और कह रहा है कि ये तो जीत ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, उसके बाद मिली, ये जनादेश नहीं है। आप जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि 1 साल में आपने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या क्या किया है, क्या उपलब्धियां हैं आपकी और क्या सौगात जनता को दी गई है। तो 1 साल पर कई दावे हैं सत्ता पक्ष के और सवाल है विपक्ष के। चर्चा करेंगे, जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। कैसे रहे साय सरकार के 1 साल। क्या मोदी की गारंटी पूरी कर पाई सरकार। जनादेश को क्यों नहीं शिरोधार्य कर रही कांग्रेस। कांग्रेस कब बंद करेगी ईवीएम का रोना। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। अजय जी, सरकार के अपने दावे हैं 1 साल के कि 1 साल में मोदी की गारंटी पूरी की गई है और आगे भी इस अगले 1 साल में जो भी वादे चुनाव के दौरान जनता से किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। आपको ये जीत चुराई हुई, धोखे से ली हुई जीत क्यों लग रही है। आखिर कब ईवीएम का रोना जो है विपक्ष का वो बंद होगा, सवाल ये उठा रही है सत्ता पक्ष। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी। मेरा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, अगर वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं, मुझे तो सीधा मेरी खुली चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी को जो शायद सरकार जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, बड़े बड़े वादे किए, जिसपे भरोसा करके छत्तीसगढ़ की जनता ने
इन्हें सरकार बनाने का मौका दिया। मुझे बता दीजिए 1 साल हो चुका है, क्या 500 रुपए में महिला को सिलेंडर मिला क्या? मेहतारी वंदन में 70% महिलाओं को आप लगातार ठगने की तैयारी कर रहे हैं। आपने 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, पूछ लीजिए कितने कर्मचारियों को नियमित किया। 1 लाख रोजगार का आपने दावा किया, 1 साल शायद सरकार को हो चुके, क्या किसी एक युवा को आपने नौकरी दी? प्रधानमंत्री आवास के नाम बड़े बड़े आप होर्डिंग्स और एडवर्टाइजमेंट करते रहे, क्या 1 साल में शायद सरकार ने किसी भी एक व्यक्ति के खाते में प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपया डाला क्या? तो ये लगातार जो वादा खिलाफी का चरित्र है, ये लगातार शायद सरकार निभा रही है। ये चरित्र इनका नहीं है। पूर्ववर्ती रमन सरकार ने भी आदिवासी वर्ग को जर्सी गाय की बात की, नहीं दी। सरकारी नौकरी की बात की, नहीं दी। बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, 15 साल तक युवाओं को ठगते रहे। किसानों को समर्थन मूल्य का वादा किया और 940 रुपए कम उनको समर्थन मूल्य दिया गया। और यही चरित्र कहने के केंद्र की मोदी सरकार का है। न 2 करोड़ रोजगार मिलते हैं, न आप किसानों का दुगनी करते हैं, न बुलेट ट्रेन चलती है, न 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती है, न किसी के खाते में 15-15 लाख आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार लेकिन का ये सरकार चरित्र तो है। दावा करे सरकार बनते ही आवास योजना का लाभ जो सबसे महत्वपूर्ण वादा उनके संकल्प पत्र में था वो पूरा किया गया। मेहतारी वंदन की योजना की राशि डाली जा रही है, धान खरीदी शुरू हो गई है, पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। ये सरकार के दावे हैं। इशिता जी, मेरा निवेदन है आपके कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैंने आपको इसको 6 वादे गिना दिए ना, आपको 6 वादे मैंने गिना दिए। आज ये रामलला के दर्शन की योजना बना रहे हैं और प्रत्येक साल बोलते हैं 1 लाख लोगों को लेके जाएंगे। 1500 साल लगेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन में। क्या इसको वादा पूरा करना मानते? आप एक स्वयं महिला है, क्या 500 में सिलेंडर मिला है क्या? छत्तीसगढ़ की किसी महिला से पूछ लीजिए। क्या किसी आज मेहतारी वंदन का लगातार हम कह रहे हैं भैया लिस्ट को सार्वजनिक कर दीजिए। 70 लाख महिलाएं हैं, आप अगर इतना पैसा दे रहे हैं 700 करोड़ रुपए, तो उसको सार्वजनिक करिए ना लिस्ट। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो मैं इनका रिपोर्ट कार्ड पेश करता हूँ। क्या शायद सरकार के 1 साल में 600 से अधिक हत्याएं होती है? क्या इसको अपना विकास मानते हैं? क्या 1 साल में 3096 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अनाचार होता है? क्या इसको छत्तीसगढ़ का विकास मानते हैं? रायपुर राजधानी में 4-4 गोलीकांड हो जाते हैं, क्या इसको विकास मानते हैं? लगातार छत्तीसगढ़ को अपराध में कंप्लीट कर लूं, छत्तीसगढ़ को आपने अपराधगढ़ बना दिया, रायपुर को आपने चाकोर बना दिया, मेरिन ड्राइव को आप मर्डर ड्राइव बना देते हैं, तो क्या इसको छत्तीसगढ़ का विकास मानते हैं? ठीक है, अब जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से निशिकांत पांडे जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, जवाब भी ले लेते हैं। निशिकांत जी, क्या किया है आपने 1 साल में छत्तीसगढ़ में? जनता को सिर्फ वादों के नाम पर ठगा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये जो जीत और जनादेश दिवस आप मना रहे हैं, ये आपकी चुराई हुई जीत है, जनादेश नहीं। प्रियसिता जी, आपको, अजय गंगवानी जी को और कौशल जी को संध्या जवार। देखिए, मन मेला और तन को धोए। अगर 68 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है तो जनादेश है, और भारतीय जनता पार्टी को 54 सीट मिलती है तो चुराई हुई है। ये ऐसी स्थिति इसलिए होती है कि जनता के बीच में जब आप अपना जनाधार खो देते हैं और जनता आप पर विश्वास नहीं करती, इस कारण ऐसे परिणाम आते हैं। वो अलग चर्चा का विषय है। हमने 1 साल जो काम किया, 1 वर्ष विश्वास का, 1 वर्ष विकास का। देखिए, विधानसभा चुनाव के पूर्व जो हमने मोदी जी गारंटी के रूप में जो वायदे किए थे उसको डिलीवर किया। उसका प्रतिशत क्या है? देखिए, महतारी वंदन के लिए 70 लाख माताओं और बहनों को 1000 रुपए के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। आपको याद होगा प्रियसिता जी कि यही कांग्रेस पार्टी लगातार करी थी कि लोकसभा के बाद ये बंद हो जाएगा। आज भी ये योजना साए चल रहा है। पीएम आवास की बात की, देख लीजिए। 3100 रुपया 21 क्विंटल की बात कही थी, चल रहा है धान खरीदी। और खातों पर श्वेत पत्र मांग रहे हैं वो खाते बताए कि इनके खातों में मेहतारी वंदन योजना की राशि आप डाल रहे हैं। पीएम आवास की राशि किन खातों में डाली गई, आप बताइए इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। ये जनता से और जमीन से जुड़े हुए नहीं रहते, इसलिए इनके पास जानकारी नहीं होती। आपको जब भी अजय गंगवानी जी इसकी जानकारी चाहिए होगी, मैं दूंगा आपको। 5422 करोड़ रुपए अभी तक धान खरीदी का पैसा किसानों को दिया जा चुका है। 2500 रुपया। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, जवाब ले लें। 1 मिनट, सवाल की आपने जवाब ले लिया। नहीं है अजय गंगवानी जी, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह कीजिए आप प्लीज। हैव सम पेशेंस। देखिए, हमने जो बात कही थी, पुराना बकाया बोनस देने की बात की थी, हमने दे दिया। वो कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र में डाला था अपने, लेकिन नहीं दे पाई। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रुपए देने की बात कही थी, हमने दे दिया। पीएससी में सीबीआई जांच की बात की थी, लोग जेल में। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश की संकल्पना और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश की संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नक्सली पे कितना बड़ा प्रहार हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है? सुरक्षा बलों ने निर्दोष लोगों को मार दिया। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो सुरक्षा बलों के अगेंस्ट में भी खड़े होते हैं, वो भी एक चर्चा का विषय है। देखिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे
रोजगार। प्रिसिता जी, मैं थोड़ा सा अचंभित हूं और थोड़ा चिंता हो रही है। किस बात की? 0.1% से 0.4% कहती थी कांग्रेस पार्टी, अब बेरोजगार कहां से आ गए? आप बेरोजगार बांग्लादेश से लेके आए क्या? हाँ, कांग्रेसी जरूर बेरोजगार हो गए हैं, उनको नौकरी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलती है। कांग्रेसी बेरोजगार हो गए तो कांग्रेसी चिंता करे। विषय यह है, प्रदेश की सरकार लगातार ये बिना तो किसी छत्तीसगढ़ की भेदभाव जनता के नहीं है कांग्रेसी। 10 सेकंड प्रिसिता जी, क्या बोले ये आप? सिर्फ राजनीतिक दावे ही करेंगे पिछले ये चैनल पे, ये चरित्र है इनका 10 सेकंड प्रिसिता जी, मैं कंप्लीट कर ठीक लूं। है ठीक है कंप्लीट करिए, ठीक है लोगों को मूर्ख बनाना। ठीक है, 1 मिनट अजय जी रुक जाए, 1 मिनट का अजय का- 10 सेकंड। हर वर्ग के साथ, हर वर्ग को साथ में लेके सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र के साथ छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही, चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, हर दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब रतौंधी होती है तो दिखाई नहीं देता। आदरणीय पूर्व मंत्री हैं और पीसीसी के अध्यक्ष हैं, पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वो जब ऐसी बातें करते हैं, मैं प्रिसिता जी 10 सेकंड लूंगा आपका। आप बताइए, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी बैलेट के समय से बाहर है कि नहीं? उस समय तो ईवीएम नहीं था। आखिर चिंता आपको इस बात की करनी है कि जहां नेतृत्वकर्ता स्वीकार नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, उसको वोट जनता क्यों देगी? ये चिंता का विषय है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अब भी ईवीएम से बाहर नहीं आना चाहती तो ये खुशी की बात है, क्योंकि ये मूल विषय पे चिंता नहीं करेंगे तब तक रेक्टिफाई नहीं होगा। जी चले ठीक है, कौशल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। कौशल जी, 1 साल का जो जश्न है वो बीजेपी कार्यालय में दिखा, जनादेश दिवस के रूप में मतदाताओं को धन्यवाद दिया गया, सरकार के अपने दावे कि मोदी की गारंटी वादे पूरे किए गए, विपक्ष के सवाल है वो तो जीत को भी चुराई हुई बता रही है। क्या लगता है आपको 1 साल में प्रदेश की स्थिति क्या है, क्योंकि सरकार बदली है? ऋषिता जी, निश्चित तौर पर देखिए, हर सरकार का यह अधिकार होता है कि यदि वो चुनाव जीतती है और उसके साल पूरे होते हैं तो उसको जनादेश दिवस, और चूंकि पहली बार जनादेश दिवस मनाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि जिस जनता ने आपको चुना है उसको धन्यवाद देने के यदि आपने कोई शुरुआत की तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है। रही बात आपने कही कि 1 साल में क्या हुआ है, तो बहुत सारे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च की है जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है। जो महतारी वंदन की बात होती है, जो किसानों को पैसा देने की बात होती है, तो कहीं न कहीं योजनाएं चल तो रही हैं, लेकिन धरातल पर उसका इंप्लीमेंट कितना तरीके से हो रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी आप रिलेवेंट मुद्दा आप देखेंगे तो धान खरीदी का चल रहा है। बिल्कुल, धान खरीदी को लेकर कई तरह से सवाल उठते हैं। आप देखेंगे लगातार किसानों के बीच आप जाएंगे, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि टोकन की जो समस्या है काफी बड़ी समस्या भी बन के पैदा हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में टोकन किसानों को मिल नहीं पा रहा है। आप देखेंगे जो 27 लाख किसान अभी तक जो पंजीकृत है उसमें से लगभग 6 लाख किसान ऐसे जो धान बेच पाए। तो जो ये सुस्त गति है, इसको मुझे लगता है कि सरकार को देखने की आवश्यकता है और ऐसी जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर सरकार ने 1 साल पूरा किया है, वो बधाई के पात्र है, और 4 साल और है उनके पास। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो मोदी की गारंटी के तहत उन्होंने लोगों से जो वादा किया था उसको पूरा करने की वो कोशिश करेगी। और जिस तरह से जो चीजें चल रही है, मुझे ऐसा लगे कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध की जो घटनाएं बढ़ी है उस पर भी सरकार को देखने की जरूरत है। सरकार को जो कानून व्यवस्था है, जो सूचना तंत्र है, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर नक्सल इलाकों में काफी बेहतर काम हो रहे हैं, लेकिन शहरों की स्थिति क्या है आप देखेंगे, लगातार घटनाएं हो रही है, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। और सबसे बड़ी चीज, आज एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है कि साइबर भवन का एक उद्घाटन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है साइबर क्राइम जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी विडंबना हो गई कि साइबर क्राइम से इतने लोग ठगे जा रहे हैं, इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार पहल कर रही है। मुझे लगता है कि ये भी काफी स्वागतनीय है, लेकिन इस दिशा में सही पहल होनी चाहिए, लोगों तक, धरातल तक जाकर इसके सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तभी सरकार के जो काम काज है उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे और विपक्ष को भी मजबूरन उनको जबरदस्ती इसका विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय जी, मेरा निवेदन है विश्व जी, आपके कोई प्रश्न तो मुझे सिर्फ 2.5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इनके पूरे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड दे देता हूँ आपको। देखिए, इस पर मैं 15 बुलेट पॉइंट दे रहा हूँ, आपके लोकप्रिय चैनल के जो दर्शक देख रहे हैं, 15 में बुलेट पॉइंट दे रहा हूँ। 1 साल में शायद सरकार ने क्या क्या किया। इनके 1 साल में 600 से अधिक हत्या है, इनके 1 साल में 3096 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 4 गोलीकांड, 12 माह के अलोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार से छत्तीसगढ़ प्रत्येक वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, आदिवासी हो, हर वर्ग परेशान। लगातार मॉब लिंचिंग, लगातार शराब की अवैध तस्करी, लगातार नक्सलवाद के दावे कर रहे मेरे मित्र, इन्हीं के वरिष्ठ नेता कैलाश नाथ, तिरुपति कटला, कोमल मांझी की हत्या, हरदेव में 10 लाख से अधिक पेड़ काट दिए गए। जब आदिवासी विरोध करते हैं तो उस पर लाठीचार्ज होता है। लगातार रेत का अवैध उत्खनन जारी है। इनका हौसले इतने बुलंद है
कि राजिम गरियाबंद में अपने जेसीबी से ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही, भैया धान खरीदी का टोकन तोड़ द्वार ये आपको चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनपसंद ऐप चला के छत्र के प्रत्येक शराबी को उसकी मनपसंद शराब पिलाएंगे। तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या है ये छत्र की जनता देख रही है। लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी अच्छी योजनाएं थी, चाहे गोधन योजना हो, स्वामी आत्मानंद हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सिर्फ पूर्व सरकार को क्रेडिट मिले। लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। बस्तर में लगातार डेंगू और डायरिया से मौत हो रही है। योजनाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के बंद किया गया। अजय जी, इस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। सब योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए मैं बहुत और सरकार का यही कहना है कि पिछले 5 साल में अपराध इतना बढ़ गया आपकी सरकार में कि उसको ठीक करने में समय लगेगा। मुझे बता दीजिए, मेरे मित्र क्या अभी तक विपक्ष में मानते हैं क्या? प्रसिद्ध जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या 1 साल के समय को आप कम मानते हैं? मुझे बता दीजिए। पहले बलौदाबाजार की घटना, फिर कवर्धा की घटना, फिर सूरजपुर की घटना, फिर बलरामपुर की घटना, पूरे छत्तीसगढ़ को आपने देश के सामने शर्मसार कर दिया। एसपी कलेक्टर के कार्यालय जला दिए जा रहे हैं। आप एक हत्या होती है उसको आत्महत्या बताने का प्रयास करते हैं। आपके एसपी खुलेआम महिला को पीटते हुए वीडियो वायरल करते हैं। तो छत्तीसगढ़ को आप किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? हर चीज आप देख लीजिए, अपराध चरम पे, नक्सलवाद चरम पे, रेत का अवैध उत्खनन। तो आप नहीं मानते नक्सलवाद पर काम हो रहा है? देखिए मैं तो स्पष्ट उससे कह रहा हूँ, इन्हीं के 3 नेताओं को मैंने एग्जांपल दिया आपका कि 3 इनके नेता आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं, बीजापुर के जिलाध्यक्ष पत्र लिखते हैं कि भैया हमारी सुरक्षा करिए। देखिए ना, कोमल मांझी, सारे लोग की हत्याएं हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप लगातार अवैध पेड़ का खनन जारी है, आपका काट है, 10 लाख से अधिक पेड़ आप हफ्ते में काट देते हैं। आदिवासी हितैषियों का ढोन करते हैं। आप 2 साल से ज्यादा हो गया है, अगर आप आदिवासी समर्थक थे तो आरक्षण संशोधन में क्यों रोक करके बता दीजिए। तो ये मूल चरित्र है इनका भारतीय जनता पार्टी का। मैं एक आखिरी छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने गोधन योजना की बात की, भैया यहाँ तो 2 चीजें हैं। कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा है। माननीय मोदी जी नीति आयोग की बैठक में कहते हैं कि गोधन योजना बहुत शानदार योजना है, आप उसको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में लागू करते हैं। आज संसद की स्थायी समिति उसकी तारीफ करती है, योजना की तारीफ करती है सरकार। आपकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना उनका, उसमें भ्रष्टाचार की बात वो करते हैं। ठीक है, जवाब देंगे निशिकांत जी। प्रिसिता जी आपने सारा स्कोर मेरा ले लिया। वास्तव में योजना, मैंने आपकी बात की, मैंने किसी का स्कोर नहीं लिया। आप कहते हैं ये देखो योजनाएं अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आपने भ्रष्टाचार कर दिया। जी ये सीधा आपको भाजपा होने का आरोप नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल निशिकांत जी से भी और अजय जी। अपना ज्ञानवर्धन नहीं कीजिए यहाँ पे। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए वास्तव में गरीबी हटाओ का नारा देके कांग्रेस पार्टी 7 दशक तक आ गई, गरीबी हटी नहीं। अब इनके युवराज गरीबी हटाने के लिए फिर से बोलते हैं कि हम दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। तो 7 दशक किसकी सरकार थी साहब? अगर 7 दशक में भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित रह गए तो आप अपने पूर्वजों को कोसिए। यहाँ आके कोसने की कोशिश नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में लंबा कार्यकाल रहा है बीजेपी का। अजय गंगवानी जी, और अब फिर आपकी सरकार है। अजय गंगवानी जी, आपको धैर्य रखना चाहिए प्लीज। मैं ये वैसे कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष विनाश का कालखंड लिखते समय इनको चिंता नहीं थी। सीएम सचिवालय में बैठ कर भ्रष्टाचार चला रहे थे 25 रुपए टन का, लेकिन कोई मामला नहीं बनता था। महादेव के नाम से यहाँ सट्टा खिला रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का प्रायोजन मतलब जो प्रायोरिटी था वो ये था कि लूटो और 10 जनपद की सेवा करो। आज 10 जनपद की सेवा करने वाले लोग हमको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपकी नैतिकता गढ़ बनाया उसको ठीक कर रहे हैं हम। ये सरकार जी मैं क्या कह रहा हूँ प्रिसिता जी, मैं कह रहा हूँ वास्तव में ये अपराध का गढ़ जो छत्तीसगढ़ मिला था हमको विरासत में मिला था। इस पर तो जवाब देना होगा। बता रहा हूँ प्रिसिता जी, देखिए अपराध का गढ़ जो छत्तीसगढ़ बना था वो हमको विरासत। अजय गंगवानी जी, आपका ये तरीका क्या है? सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हैव सम पेशेंस अजय गंगवानी जी, ये तरीका नहीं है। अपराध का गढ़ हमको जो मिला था छत्तीसगढ़, ये विरासत में मिला था। हम उस पर काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन प्रिसिता जी, एक व्यक्ति को शोषित या पोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। बलौदाबाजार की घटना में देवेंद्र यादव जेल में, उनको राष्ट्रीय पद से सम्मानित किया था कांग्रेस पार्टी द्वारा। सूरजपुर में कांग्रेसी छप्पा, कांग्रेसी पंजा उसमें शामिल है। क्या काम कर लिया इन्होंने? बालोद में आपके मंत्री, पूर्व मंत्री पर FIR होता है। क्या कर लिया आपने? विषय यह है, साजिश करके प्रदेश को जलाने का काम अगर कांग्रेस पार्टी करती है, और नैतिकता नहीं होनी चाहिए आपको इस बात पर चर्चा करने की। लेकिन यह बात जरूर है कि अपराध पर लगाम लगाना हमारा कर्तव्य है, प्राथमिकता होनी चाहिए, और इस दिशा में
में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये घोषणा लेकिन बन अगर गई पोषित सरकार करके को। अपराधियों को संरक्षित करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार 5 वर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करती। जो भी अपराधी है, बिना जाति, बिना वर्ग, बिना पार्टी देखे उस पर तेजी से और सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अगर कहीं कार्रवाई नहीं हो तो आप प्रीतिशा जी मुझे बताइए। अजय जी, देखिए महत्वपूर्ण बात है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शराब की अवैध तस्करी हो रही थी, इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष पटेल आज आरोप लगाते थे भैया शराब की अवैध तस्करी हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती, शराब के लठे ताकि पिटाई करते, आखिर में शुद्ध होकर इन्हीं के कार्यकर्ता संतोष पटेल आत्महत्या कर देता है। उससे बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा पिछले भी छत्तीसगढ़ का, मुझे बता दीजिए। आप इनसे 3 बार पूछ रहे हैं भैया 1 साल में किए क्या हो, ये सिर्फ पूर्ति सरकार को बताया तो मतारी मंडल से लेके पीएम आवास से लेके जिन वादों पर आप सवाल उठा रहे हैं उन्हीं वादों पर काम किया, वो सरकार का दावा है। लगातार विकास के कार्य हम कर रहे हैं, जो 5 वर्षों से रुके हुए थे वो सारे कार्य हम कर रहे हैं। आपको रतौंधी हो गया तो हमारी गलती नहीं, आप जाके आंखों का चेकअप कराइए, प्रदेश की जनता इसकी स्वीकृति देती है। ईवीएम को लेकर आप सवाल क्यों? नियमित कर्मचारी किया आपने क्या? 1 लाख लोगों को रोजगार मिला? आपने क्यों नहीं किया नियमित कर्मचारी? आपने क्यों नहीं किया? आप तो बोले सरकार बनते ही नियमित करेंगे, क्यों नहीं किया आपने? दीजिए अजय जी, क्या पूछ रहे, मैं समझ नहीं। आपने क्यों नियमित नहीं किया? आपने भी कहा था सरकार बनते नियमित। भैया हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, मैं वही पूछ रहा हूं। शराबबंदी, नियमितीकरण, क्या क्या वादे नहीं किए थे? आपने सारे वादे आपके अपूर्ण रहे। ये विपक्ष से अभी तक निकल नहीं पा रहे भैया। दिल्ली की रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो महसूस करिए कि आप भाजपा के प्रवक्ता, आपकी सरकार है, ये तो दिल्ली के ईवीएम पर भी कह रही है 1 साल बाद। ये तो अच्छा है कि दिल्ली से चल रही है, जोर शोरों सरकार चला रहा था, ऐसा नहीं बोल सकते ना आप। आपके यहाँ तो जोर शोरों से हिंडनबर्ग सरकार चलाता है, आप उसको तय कर लो ना। यहाँ तो दिल्ली से चल रही है, ठीक है, देश का हिस्सा है, लेकिन जोर शोरों से अगर बाहर में बैठ के सरकार चला रहा है आपको, तो आपको लाना तो होनी चाहिए। पिछले में जवाब दे देता हूँ, मेरा निवेदन। देखिए जल्दी, समय हमारे जो हमारे प्रश्न चिन्ह लगाने का कारण क्या है? देखिए इतनी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, वो स्पष्ट रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। आज तक इतने देश के इतिहास में अगर लोकसभा चुनाव की बात करो, चुनाव ने जो पहले आंकड़े पेश किए और जो अंतिम परिणाम आया 8% के वोटों का अंतर। पहली बात, हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि जो उपचुनाव जो पहले आंकड़े देता है, जो बाद में आंकड़े देता है, 6% का अंतर। महाराष्ट्र का भी जो रिजल्ट आया है उसमें भी चुनाव के वोटों में 4% ज्यादा अंतर। भैया जब ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, 1 क्लिक में रिजल्ट आते हैं, तो चुनाव के जो पहले के आंकड़े हैं और बाद के आंकड़े में परिवर्तन क्यों आने, बता दीजिए। पहली बात। तो छत्तीसगढ़ में भी तो 18 में यही हुआ था, सरकार आपकी बनी, लेकिन 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो सीटें बीजेपी की ज्यादा। ठीक है, इस पे नहीं, समय की कमी है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कौशल जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कौशल जी, डेमोक्रेसी है इन्होंने, लेकिन ईवीएम को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज फिर वही बात, 1 साल का जश्न मना रही है तो ये चुराई हुई जीत है, धोखे से ली गई जीत है, कोई जनादेश है ही नहीं। क्या लगता है आपको? प्रीतिशा जी, निश्चित तौर पर सरकार में जो बैठेंगे उस पर सवाल उठाना लाजिमी है, क्योंकि जो सरकार में बैठने के बाद आपकी जवाबदेही तय हो जाती है जिम्मेदार पदों पर बैठने के बाद। और रही बात ईवीएम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठते हैं, इस पर निर्वाचन आयोग को एक स्पष्ट कड़ा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि यदि आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। और जहां पर जिस तरह से जो आंकड़े की बात होती है कि प्रतिशत बढ़ जाते हैं, ईवीएम का जो बैटरी का जो प्रतिशत है जो 90% रहता है वो वोटिंग के 25 दिन बाद ही, तो इस तरह की जो चीजें हैं इस पर भी क्लियरिफिकेशन आना चाहिए कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों होती है। जब तक इस पर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो सवाल है ईवीएम को लेकर लगातार उठते रहेंगे। और ये निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह के सवाल ना उठें, इसको लेकर उनको एक फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए और स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि कोई भी चुनाव हो, चुनाव के बाद जो परिणाम होते हैं, जो जनता का जो जनादेश है वो सर्वमान्य होना चाहिए, बजाय इस पर सवाल उठाने की। बिल्कुल, जनादेश का अपमान ही माना जाएगा उसके बाद अगर इस तरह की प्रतिक्रिया सामने। समय की कमी है निशिकांत जी, चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी। चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी। 1 साल और दावे और सवाल है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शायद सरकार अपने 1 साल पूरे होने का जनादेश दिवस के रूप में बनाया, 13 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन भी होने वाला है, तो विपक्ष इस जीत को चुराई हुई जीत करार दे रहा है और वो बात कर रही है कि पिछले 1 साल में क्या उपलब्धि है आपकी, वो बताइए जनता को। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।